अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एतबार ज़र के नुकसानात। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एतबार ज़र से क्या मुराद है, एतबार ज़र के क्या फ़ायदे हैं। अगर तो एतबार ज़र के फ़वाइद होते हैं तो साथ में उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो जो सबसे पहला नुकसान है वो है आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इजरा। ज़रूरत से ज़्यादा इजरा। जब हम एतबार ज़र की कंडीशंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कफ़ालतें हैं, प्राइस बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो चेक वगैरह मार्केट के अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जारी हो गया, जिससे हर आम इंसान को कर्ज़ा मिलना जो था वो आसान हो गया। आसानी के साथ जो था उसके पास कर्ज़ा मिलता था। तो बाज़ का ये होता था वो जो कर्ज़ा होता था वो अमाउंट उन लोगों के हाथों में भी चली जाती थी जिनको कारोबार के बारे में नहीं पता होता था, जिससे क्या होता था वो पैसा जो है वो डूब जाता था। तो एतबार ज़र के अगर फ़ायदे भी थे तो साथ में एतबार ज़र के नुकसानात भी हैं। तो बहुत ज़्यादा जो था वो जारी हो गया था। उसके बाद है आपके पास बेजा सरफ़ दौलत। बेजा सरफ़ दौलत में ये होता है हम दौलत को बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। पहले ये होता था कि अगर हमारे पास जो है वो पैसे नहीं हैं तो हम मार्केट में जाकर ख़रीदारी नहीं करते थे। अब क्या हो गया कि वो बैंकों ने आपको सहूलतें दे दी, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, मुख्तलिफ अदारों ने आपको ये सहूलत दे दी है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर भी आप क्या करते हैं, चीज़ की ख़रीदारी कर लेते हैं। वो जो पहले पैसे ना होने की वजह से हम अपनी ख़रीदारी रोक लेते थे, अब आज के दौर में क्या हो गया कि पैसे नहीं भी हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास जो चेक वगैरह है, आप क्या करते हैं, एतबार ज़र की बदौलत जो होता है आप मार्केट में से जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट बन गया। उसके बाद है नाअहल ताजर। अब नाअहल ताजर कौन से थे? ये ऐसे लोग थे जिनको कारोबार के बारे में नहीं पता था, जिनको कारोबार की बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं थी। जब उनको आसानी के साथ कर्ज़ा मिल गया, आसानी के साथ पैसे मिलना शुरू हो गए, तो वो ये लोग जो है वो कारोबार के अंदर आ गए। उससे क्या हुआ, प्रॉफिट होने की बजाय लोगों को नुकसानात होने लगे। तो जब नुकसान हुआ तो ज़ाहिर सी बात है वो पैसा भी साथ में डूबने शुरू हो गया। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नाअहल ताजरों के पास भी पैसा आ जाता है एतबार ज़र की बदौलत या एतबार ज़र की बुनियाद पर कि वो कारोबार जो होते हैं बढ़ाने की बजाय बाज़ औक़ात उसका नुकसानात भी हो जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद है अजारादारियों का क्या है। जब एतबार ज़र की बदौलत मार्केट के अंदर इनको क्या हासिल हो जाती है, अजारादारी हासिल हो जाती है। ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में से उठा सकते हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकते होते हैं। इस तरह से ये होता है कि लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, इजारादारी कायम कर लेते हैं। बाज़ का एक सिंगल पर्सन भी जो होता है वो इजारादारी कायम कर लेता है और बाज़ का कुछ लोग मिलकर जो होते हैं वो इजारादारी मार्केट में जो होती है वो उसका स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है, एतबार ज़र की बुनियाद पर है, क्योंकि एतबार ज़र की वजह से लोगों को आसानी हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है उनकी अमाउंट बढ़ गई, तो वो मार्केट में से ख़रीदारी जो थी उनकी आसान हो। और फिर बाज़ का ये होता है कि हम चेक या फिर चेक वगैरह की बुनियाद के ऊपर मार्केट में क्रेडिट के ऊपर जो होता है वो मटीरियल उठा लेते हैं। उसके बाद है सट्टाबाजी का रुझान। आसानी के साथ पैसे मिल जाते थे तो लोगों ने इसको रिस्की कामों पर लगाना शुरू कर दिया, बढ़ गए तो बढ़ गए, डूब गए तो डूब गए। तो बाज़ ऐसी स्टेज भी है जब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात का भी सामना करना पड़ा है, और वो सारा किस वजह से, एतबार ज़र की बदौलत कि आसानी के साथ जो है वो आपको ज़र मिल गया, या वो चीज़ जो ज़र की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं एतबार ज़र कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ज़र की रसद। आपके पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो करेंसी की जो कुल मिकदार होती है, जो लोगों के पास जो रुपया पैसा होता है, उसकी कुल मिकदार को हम क्या कहते हैं, ज़र की रसद कहते हैं। उसमें से जो नकद सूरत में आप लोगों के पास हो उसको हम ज़र की तलब कहते हैं। ज़र की रसद और साथ में क्या है, ज़र की तलब है। सपोज़ करें पूरे मुल्क के अंदर 100 करोड़ रुपये है, उसमें से 1 करोड़ आपके पास है। इसका मतलब है कि 99 करोड़ जो हैं वो किसके पास है, वो ज़र की रसद है, और 1 करोड़ क्या बन गया आपके पास,
ज़र की तलब बन गए। तो ओवरऑल आपके मुल्क के अंदर जो कुल करेंसी की जो मिकदार होती है, कुल करेंसी जो होती है, उसको हम ज़र की रसद कहते हैं। उसमें से जो आपकी जेब में पैसे होते हैं उसको हम ज़र की तलब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज़र के अज्जा। ज़र के अज्जा भी हम इनको कहते हैं, ज़र के अनासर भी हम इनको कह देते हैं। अगर वो कहता है कि ये जो करेंसी नोट जो हैं जो मार्केट के अंदर आपके पास होते हैं, हम जो जारी करते हैं, जो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं, जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, जिसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, तो वो कहता है कि M1 आपके पास फर्स्ट मनी ज़र किस फॉर्म में होगा, उसमें आ जाता है आपके पास सी जो मार्केट में ज़र सर्कुलेट हो रहा है, गर्दिश हो रहा है, और साथ में आ जाएगा डी होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम कहते हैं तलबी अमानत। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जिसको जिस वक्त मर्ज़ी आप जमा करवाएं और उसी वक्त जो होता है वो कैश निकलवा भी सकते होते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, तलबी अमानत। यानी कि जब भी आप बैंक में जाएं, जब भी आप मार्केट में जाएं, पैसे तलब करें, आपको वो पैसे, आपकी जो अमानत है वो वापस मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड M2 बनता है आपके पास, कहते हैं कि सी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट है। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? इसे हम कहते हैं मुद्दती अमानत। एक हो गया तलबी अमानत, दूसरा हो गया मुद्दती अमानत, फिक्स डिपॉजिट भी जिन्हें हम कह देते हैं, टाइम डिपॉजिट, मियादी अमानत भी हम इनको कह देते हैं। एक मियाद के लिए जो होता है वो हम पैसे जो होते हैं वो बैंकों में फ़िक्स करवा देते हैं, बैंकों में जमा करवाते हैं, और उनको एक ख़ास मुद्दत के बाद जो होता है वो निकलवाया जाता है। इनको हम कहते हैं ये टाइम डिपॉजिट बन जाता है। तो इसका मतलब है सी आपके पास क्या होगा? सी यहाँ पर आपके करेंसी की जो गर्दिश है वो होगी, डिमांड डिपॉजिट बुनियादी तलब है आपके पास, और टाइम डिपॉजिट आपके पास जो था वो ये बन गया फिक्स डिपॉजिट भी हम इसको कह देते हैं, और मुद्दती अमानत भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है। और उसके बाद थर्ड आपके पास आ जाता है फिर M3 है, इसी को सी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस GS आपके पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। कि बाज़ का जो होता है कि आपके ज़र के अंदर जो होता है वो सरकारी कफ़ालतें, प्राइस बॉन्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें शामिल हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया? M3 क्या बन गया आपके पास? ज़र के आपकी इस फॉर्म में आ गई, आपकी जो पूरी करेंसी जो गर्दिश कर रही है वो इसमें होगी। डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया आपके पास? तलबी अमानत हो गया, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट क्या हो गया? मियादी अमानत हो गया। और GS क्या हो गया आपके पास? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। कल इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद ज़राए को डिस्कस करेंगे, ज़र की रसद के जो मज़ीद ज़राए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।